राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को मित्रों को नमस्कार। और मैं वही देखा जाए भूगोल का चैप्टर चल रहा है, सामाजिक विज्ञान का हाई स्कूल का। और ये इसमें मैंने देखा जाए तो संसाधन और विकास चैप्टर जो अधूरे थे उसी को पूरा कर रहा हूँ मित्रगण। और ये बिल्कुल मैं आसान भाषा में लाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। दोस्त चलते हैं मित्रगण, देखते हैं और आप लोग मेरा भी साथ दीजिए। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्र जरूर शेयर करिए। आइए मित्र देखते हैं। पहला है समाप्ता के आधार पर। समाप्ता का मतलब क्या होता है मित्र? सबसे बड़ी बात क्या होती है? समाप्ता मतलब होता है एक नवीनीकरण संसाधन होता है, एक अनवीनीकरण संसाधन होता है। दोस्त देखिए, हम आपको बता दूं, समाप्ता के आधार पर देखा जाए तो एक नवीनीकरण संसाधन होता है, एक अनवीनीकरण। बहुत ही आसान बच्चा, एक बार अगर पढ़ लोगे 100% है, कोई मतलब नहीं। किताब उठा के कहीं रख दो, समझे? तो नवीनीकरण संसाधन जिन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? नवीनीकरण संसाधन। और देखा जाए पुनः उपयोग में लाया जा सके, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं। भैया जब देखा जाए धूप खत्म नहीं होता है, आप खत्म हो जाएंगे, धूप नहीं खत्म होगी, चलता रहेगा सिलसिला। और हवाएं बंद नहीं होती हैं, चलती रहती हैं। तो ये है नवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण का मतलब होता है इसको दोबारा उपयोग में नहीं ला जा सकते। मतलब हमारा कहना क्या है दोस्त, क्या आप पेट्रोल और डीजल और कोयला को दोबारा उपयोग कर सकते हो? नहीं कर सकते मित्र, नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर मित्र चलते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए जाए तो स्वामित्व के आधार पर कितने संसाधन होते हैं? ये 4 संसाधन होते हैं। और जरा ध्यान दीजिए, स्वामित्व का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अरे भैया, जब इसको दे देगा, स्वामित्व का अर्थ क्या होता है? मालिकाना। मालिकाना का मतलब होता है हम मालिक बनेंगे। क्या बनेंगे मित्र? मालिकाना का मतलब होता है मालिक हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, स्वामित्व का मतलब ही होता है मालिक के आधार पर आप क्या कहना चाहते हैं दोस्त? तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन देखो, ऐसे संसाधन जो निजी स्वामित्व को हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। देखो बहुत ही आसान है। व्यक्तिगत संसाधन उसे कहा जाता है मित्र जो अपना हो, अपना निजी हो। जैसे आप समझ सकते, घर है, घर अपना है नहीं भैया? घर है, घर अपना है। मोटर है, अपनी है। गाड़ी है, अपनी है। उसे अपना कहा जाता है, व्यक्तिगत कहा जाता है दोस्त। जैसे मोबाइल है, अपना है। पिताजी की मोबाइल है दोस्त, क्या पिताजी का मोबाइल अपना ही है ना? अगर मम्मी का मोबाइल है तो अपना ही है ना? अगर कहोगे कि भैया का मोबाइल है तो अपना ही है। ये प्रकार अपने घर का ही तो मोबाइल है। भौजी का मोबाइल है तो अपना ही है। तो ये कुल मिलाकर क्या है मित्र? तो कुल मिलाकर देखा जाए, जहां अपना हो, व्यक्तिगत हो, अपना स्वयं खरीदे हैं, उसी को कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं दोस्त। अब हम बात करते हैं सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? तो देखो भैया, ऐसे संसाधन जिस पर समुदाय के संपूर्ण लोग का अधिकार हो उसे हम सामुदायिक स्वामित्व संसाधन कहा जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारा कहना क्या है कि देखा जाए तो सामुदायिक संसाधन वह कहा जाता है, सामुदायिक का मतलब होता है सब लोगों का अधिकार होता है। जैसे अगर आप जरा ध्यान दो, मतलब कि शमशान घाट, अब शमशान घाट तो आप के लिए थोको जब उधर जावे लंबा भैया खोदा हम रहते हैं, तो आप जगह थोको लेटाए के वहां भाई। तो भैया देखिए, शमशान घाट एक ऐसा होता है वो सबके लिए है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, वो शमशान घाट सबके लिए है। उसमें आपका अकेला अधिकार थोड़ा को है। इसीलिए कहा जाता है सामुदायिक संसाधन। जैसे चारागाह है मित्र, तो चारागाह के लिए सब अपनी भेड़ बकरी चराओ,
मतलब भैंस जो भी है सब कुछ चराओ, गाय बैल सब चराओ। इसमें नहीं है कि आप अकेले भैया हमारे किले है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मंदिर है, मंदिर अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो अकेले लोगों करेंगे, पूरा गांव करेगा मंदिर पूजा। तो इसीलिए कहा जाता है सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब है पूरा जहां गांव पूरा मतलब पूरा कोई भी जा आ सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। बिल्कुल एकदम समझ लीजिएगा, एकदम आसान भाषा में लाया हूं बच्चा, इससे आसान भाषा होगी नहीं। आप किताब पढ़ने की झंझट खत्म, समझे। आइए अब बात करते हैं दोस्त, अगला है राष्ट्रीय संसाधन। ऐसा संसाधन जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में हो और उसे जैसे देखा जाए तो राष्ट्रीय संसाधन उसे कहा जाता है बच्चा, जैसे अगर घर रेलवे हुआ, खनिज हुआ, सड़क हुआ, ये सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे मित्र अगर आपके घर में पेट्रोल निकल आया, डीजल निकल आया, तो ये सोना निकल आया, ये पूरा सोना वह आ गया, खोखा आ गया, मतलब पेटी ना आ गई, तो आप कहेंगे वो हमारा है ना मित्र, आपका होगा कि सरकार का होगा ना, ये सरकार का है। ये मतलब देखिए राष्ट्र का हो जाएगा, देश का हो जाएगा। अगर आपके घर में सोना चांदी निकलता है या तेल पेट्रोल निकलता है, खोद रहे हो, मतलब हैंड पंप लगाने के लिए निकल गया डीजल, तो आप सोचो मैं इसको हड़प लूं, नो, हड़प नहीं सकते, वो राष्ट्र के नाम हो जाएगा मित्र। यही देखते हैं। दूसरा है ब्राजील में, देखिए पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। अब भैया देखो ब्राजील में से पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में, शहर था देखिए रियो डी जेनेरो। तो देखिए रियो डी जेनेरो को बात करते हैं तो यहाँ एजेंडा 21 रखा गया। एजेंडा 21 का शब्द का मतलब होता है सतत पोषणी विकास। भैया एजेंडा पूछ लेता है, ये कई बार क्वेश्चन हुआ पूछा है, कोई समझ नहीं पाया मित्र, ये क्या है एजेंडा, क्या चीज है दोस्त। एजेंडा आपको बता दूं मित्र, एजेंडा का मतलब वो सतत पोषणी विकास। कैसा होता है सतत पोषणी विकास, भैया देखो आप घर स्कूल से आए घरे, अब घरे में आपको भूख लगी है और 2-3 रोटी बची है, अब 3 रोटी बची है, अब सोचा था कि एक हम खाई जाई, भैया आवता हम पाछे से, अब पता लाग सोचा भैया का रख दे। तो इसमें क्या, अगर आप अकेले खाएंगे तो आपका ही विकास होगा, अगर भाइयों का 1.5 रोटी रखते हैं यहाँ तो वो विकास हो, उसी को कहा जाता है सतत पोषणी विकास। जितने लोग प्रयोग करोगे, जितने लोग खाओगे, उसी सतत पोषणी विकास कहते हैं। आइए मित्र देखते हैं, देखिए ऐसे संसाधन का इस प्रकार उपयोग करना कि पर्यावरण का नुकसान न हो, वर्तमान में इसकी आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा किया जा सकता है ताकि भविष्य में होने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन का संरक्षण हो सके। बहुत बढ़िया, क्या बात कही इन्होंने मित्र, बहुत बढ़िया मित्र बात कही है। अब आइए देखते हैं, चलिए संसाधन नियोजन की हम बात कर ले मित्र। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, संसाधन नियोजन की हम बात कर रहे हैं तो संसाधन सबसे ज्यादा हमको कहाँ प्राप्त होता है, सर्वाधिक संसाधन कहाँ मिलते हैं, हर राज्यों। भारत एक ऐसा देश है जहाँ 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, कहीं ना कहीं कुछ माने में सब कुछ जाना जाता है, कोई न कोई चीज उसके लिए जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, ये सब खनिज संसाधन सर्वाधिक हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो सर्वाधिक कोयला मिलता है, झरिया झारखंड कोयला मिलता है, और मध्य प्रदेश जाना जाता है तो पहाड़ों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये संसाधन नियोजन है। आप चले जाइए राजस्थान की, गुजरात की बात कर लें तो राजस्थान गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा देखो हावी है मित्र, क्या है, हावी है। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा भी क्या है, हावी है। तो कुल मिलाकर जाना देखा जाए जल की, मगर वहां क्या है, वहां पे देखा जाए सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा मिलेगी, मतलब जल की क्या हो रही है, जल की, देखो भैया जल की कमी हो रही है मित्र। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जल की क्या हो रही है, जल की कमी है, मगर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये बिल्कुल वहां है। तो ये चीज है, हर राज्य अपने अपने उद्योग देखा जाए तो कहीं ना कहीं विकास के लिए आगे बढ़ रहा है। अब देखिए भारत में संसाधन नियोजन, भारत एक ऐसा
देश है जहां प्राकृतिक संसाधन में आत्मनिर्भर है मित्र। क्या है? आत्मनिर्भर है। यहाँ कोई किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। भारत एक, मगर आप समझ लो जापान भी एक ऐसा देश है मित्र। जापान की हम बात कर ले दोस्त, क्या अंदर प्राकृतिक संसाधन कम है? देखिए वहां पर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मगर आज भी देखो विकसित देश कहलाता है। आज भी देखा जाए तो वह भी हमसे बहुत आगे है। ऐसा क्यों भैया? उसके यहाँ प्राकृतिक संसाधन ना होने के बावजूद भी वो आगे है। ऐसा क्यों? वहां क्या कारण है मित्र? ये क्या कारण है? वहां मानव संसाधन है। मानव संसाधन एक समझ लेना, यही कारण जापान क्या है, वहां भूकंप आता है, वहां बाढ़ आता है, वहां कुछ भी देखो जाए तो कोई वहां मकान कच्चे सब होता, लकड़ी बनाए जाते। ऐसा क्यों? वहां कहीं ना कहीं देख ज्वालामुखी विस्फोट होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए जापान इसलिए टेक्नोलॉजी जानते, टेक्नोलॉजी में मानव संसाधन आगे है, इसीलिए जापान आगे है मित्र। ये कैसा लगा वीडियो दोस्त? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिल्कुल यही आपसे उम्मीद है मित्र। अगर अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।